मित्रों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, मंत्र और महत्व। मगर उससे पहले कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे आप इस तरह की अनेक जानकारी का भविष्य में भी लाभ ले सकें। मित्रों, माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। शैलपुत्री देवी का स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और कल्याणकारी है। माँ शैलपुत्री पूजा विधि। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, इस बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर और माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके पूजा शुरू करें। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन भक्त ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित की जाती है। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सफेद रंग का बहुत महत्व है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफेद फूल, वस्त्र और मिठाई चढ़ाना चाहिए। कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन ऐसे करें। कलश स्थापना। मित्रों, कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। कलश स्थापना के लिए मुहूर्त है। पहला मुहूर्त 30 मार्च सुबह 6:13 से 10:22 तक। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च दोपहर 12:01 से 12:50 तक। मित्रों, इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना में तांबे या मिट्टी के कलश में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इस कलश को 9 दिनों तक पूजा स्थल पर रखा जाता है। घट स्थापना के लिए गंगाजल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फूल माला, बेलपत्रों की माला और एक थाली में साफ चावल की जरूरत होती है। मित्रों, कलश स्थापना की विस्तृत विधि जानने के लिए हमारे कलश स्थापना वाले वीडियो को ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। मित्रों, घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र जप करें और नवरात्रि के व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। माता को कुमकुम अर्पित करें और सफेद, पीले या लाल फूल चढ़ाएं। माता के सामने धूप और दीप जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। परिवार के साथ माता के जयकारे भी लगाएं। माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। मां सती जब अपने पिता प्रजापित दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख मां सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। मां सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी मां सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। कहानी संपन्न। मित्रों, अंत में माता को भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। मां अम्बे जी और मां दुर्गा जी की आरतियां गाएं। शाम के समय की पूजा में भी माता की आरती करें और मंत्र जप व ध्यान करें। मां शैलपुत्री का मंत्र। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ शेखरम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम पटांबर परिधाना रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कातंकपोला तुंग कुचाम कमनीया लावण्या स्नेमुखी क्षीण मध्या नितंबनीम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम शन शैलपुत्री देव्यै नमः। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको नवरात्रि पूजा विधि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों को भी ये जानकारी शेयर करें, जिससे आप इस तरह की अनेक जानकारी का भविष्य में भी लाभ ले सकें। आप सभी पर माता की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद।